से ह्यापी गुड मर्निङ डिक्सन आजको सर हिन्दीमा हुन्छ कि बेस्ट कि हिन्दीमा नेपालीमा हुन्छ हिन्दी हिन्दी आज बिहिबार हो हिन्दी। र ए त्यसो भए नि आज इस मीटिंग में हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स और मिस मैडम है उन तमाम व्यक्ति को हमारे तरफ से नमस्कार हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। हम स्टार डायमंड फ्रॉम नेपाल, मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतवाट पड़ता है। और आज के मतलब कि जो हमारे ये डिजिटल युग में जो डिजिटल सिस्टम से आज एक होस्टिंग करते हुए आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए क्रिएट किए हुए है। सो हमारे आज का मीटिंग का जो होस्ट जी है मिस्टर तारानाथ पौडेल सर, वहाँ उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमको कुछ शेयर करने के लिए काबिल समझे और उसके लिए 5 या 10 मिनट के लिए टाइम दिए। उसके लिए हम उनको थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम अभी तक देख रहे हैं जो कि हमारा मेन अभी 21st सेंचुरी में हम लोग अभी मतलब कि चल रहे हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो 21st सेंचुरी में हम लोग को जनरेशन हाई लेवल में डेवलप हो रहा है। बट जनरेशन डेवलप हो रहा है, यहाँ पर एक समस्या क्या है कि जनरेशन डेवलप होने के बाद यानी कि क्या डेवलप होना चाहिए, तो उस जनरेशन नए जनरेशन को अच्छे शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छे नॉलेज मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके लिए नया नया स्कूल्स ओपन होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, स्कूल ओपनिंग होने के बदले में यहाँ पर हॉस्पिटल क्लिनिक ऐसे मतलब कि सब मतलब कि नए नए खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग लापरवाह कर रहे हैं ना, अपने स्वास्थ्य के एक केयर न करते हुए अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से मतलब कि केयर ना करते हुए अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ करके हम लोग छटपटा रहे हैं। और उसी छटपटाते हुए व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, सुधार करने के लिए नए नए हॉस्पिटल क्लिनिक सब आ रहे हैं। देखा जाए तो अभी के फिलहाल में हम लोग क्या है कि बोला जाता है ना कि केयरलेस है ना, केयरलेस है कि अपने हेल्थ तो है ही है, मतलब कि फैमिली या कुछ भी देखे तो जो पॉजिटिव साइड है, जो भी पॉजिटिव साइड है ना, उस पॉजिटिव साइड से हम लोग केयरलेस हो चुके हैं। अभी जितना भी इंजॉयमेंट है, टेम्पोररी इंजॉयमेंट, टेम्पोररी चॉइस है ना, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जो हम लोग को जो पूर्वज थे उन लोग के भी कहना है कि फ्री सामान जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, केयर नहीं करते, कदर नहीं करते हैं। दैट इज द राइट, है ना। एक्चुअली देखा जाए तो मतलब जो हमारा जो ये जो अमूल्य जो संपत्ति है, जो इसका कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती जो हमारा जो मतलब कि बॉडी है ना, शरीर है ना, वो देखा जाए तो गॉड गिफ्टेड है ना, यानी कि भगवान का एक फ्री दिया हुआ उपहार है। तो हम लोग फ्री में पाए हुए हैं, इसलिए हम अपने शरीर को केयर नहीं करते हैं। बट हम लोग यदि पैसा खर्च करके यदि 5,000 के हेडफोन मोबाइल किनते हैं ना, 5,000 के मात्र ही मोबाइल किनते हैं ना, तो उसमें ही भी मतलब कि हम लोग सोच के चार्जर पिन जो होता है ना, चार्जर पिन भी सोच कर लगाते हैं कि कहीं चार्जर पिन दूसरा लगाएंगे तो मेरा मोबाइल का चार्जर पिन जो डैमेज हो जाएगा, मेरा हैंडफोन डैमेज हो जाएगा। बट वही जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, जो नेचर ने यानी कि गॉड ने हमको एक फ्री प्रोवाइड कराए हुए है, फ्री दिए हुए है। बट इस शरीर को हम लोग थोड़ा भी मतलब कि केयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का निगेटिव थिंकिंग मतलब कि ओवर जा रहा है ना। जैसे कि पॉजिटिव थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, निगेटिव ज़्यादा मतलब कि सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मतलब कि फैशन का दुनिया है, जो फैशन है ना, यानी कि जो बोलता है ना फैशन, वास्तव में देखा जाए तो फैशन करना तो गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। बट फैशन के साथ साथ जो रियलिटी है, जो हम लोग को जो आवश्यकता है, जो नीडेड है, उस पर भी ध्यान देना एकदम जरूरी होता है। सो देखा जाए तो मतलब कि हम लोग जैसे कि अपने शरीर को थोड़ा भी केयर नहीं करते हैं। इसी क्रम में हम कुछ दिन पहले, आज से मोटा मोटी समथिंग 5 दिन पहले का बात है, हम लोग एक मीटिंग क्रिएट किए थे, मीटिंग रखे थे। सो वहाँ पर एक हमारे सिस्टर आई हुई थी, एक उस सिस्टर से पूछा गया कि आपका जो एक आंखें है ना, एक आंखें हमको दे दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं। तो सिस्टर बोली
नहीं, 1 लाख में तो हम आप आंखें नहीं दे सकते हैं। फिर बोला गया कि चलिए मैं 1 लाख नहीं 5 लाख देता हूँ। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, नहीं देंगे। 5 लाख नहीं 10 लाख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकता है। चलिए 1 करोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आंख दे देंगे तो हम, हमारा थोड़ा मतलब कि मेरा लाइफ ही चौपट हो जाएगा, है ना। चलिए 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ देता हूँ। बट तब पर भी उन्होंने आंख देने के लिए अपने रेडी नहीं हुए। अब सोचिए तो हमारा ये शरीर कितने का मतलब कि आ, मतलब कि इसका जो कीमत है कितना होगा, जो कि हम 10 करोड़ में एक जो पार्ट है, जो एक मतलब कि जो हमारा आंख है वो भी देने मतलब कि हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। सो ऐसे करके देखा जाए तो मतलब कि करोड़ों नहीं अरबों का जो मतलब कि ये प्रॉपर्टी है, बट हमने फ्री में पाने के कारण से इसको हम लोग केयर नहीं करते हैं। बट क्या है ना, जब हमको इसी समय मतलब इसी बॉडी में कोई अच्छा समस्या आ जाता है, वो समस्या मतलब कि मानिए कि उस समस्या से हम लोग जब छटपटाने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके बाद में हम लोग को मतलब कि केयर करने का टाइम आ जाता है। उस समय हम लोग छटपटाने लगते हैं ना, कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, कोई चारा नहीं दिखता है ना, उस समय हम लोग पछताते हैं। पछताने के अलावा कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं दिखता है। सो इसलिए हम लोग अपने शरीर को एकदम अपने मतलब कि बॉडी को एकदम केयर करना चाहिए। जैसे कि हम लोग मतलब बाइक है, बाइक खरीदते हैं, महीने महीने सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह एकदम मतलब कि अपने शरीर को भी एकदम केयर करना चाहिए टाइमली, मतलब कि हर एक चीज खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो मतलब अभी हम लोग फीलिंग भी कर रहे हैं, इतनी बीमारी बढ़ने का मेन क्या है, 4 रीजन है ना, 4 कारण है। 4 कारण क्या है सर, बोला जाता है ना, खाना फर्स्ट में आता है। खाना जो हमारा खाना है ना, जो पौष्टिक चाहिए हम लोग को, विटामिन जो प्रोटीन चाहिए, पहले के खाना में और अभी के खाना में बहुत ही डिफरेंस है ना। सो पहले के खाना में और अभी के खाना में कुछ मतलब कि कुछ कहने का मतलब कि सेम नहीं रह गया है, बहुत ही डिफरेंस है। जो हम लोग को शरीर को चाहिए वो थोड़ा भी नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह हम लोग देखते हैं, सेकंड में आता है पानी। पानी जो नेचुरली हम लोग जो पहले मिलता था, वो पानी अब नहीं है। जो पहले का पानी में भी प्रोटीन आता था, विटामिन आता था, मिनरल आता था, तो अभी के पानी में वो भी नहीं मिल रहा है। थर्ड में चलते हैं, हवा। जो हवा, पहले के हवा से जो हम लोग नेचुरल ऑक्सीजन पाते थे, लेते थे, वो हवा भी अभी नहीं मिलता है। और उसके होता है जैसे कि खाना, पानी, हवा, और उसके बाद में हम लोग का बानी जो होता है ना, हैबिट जो होता है ना, वो तो बहुत ही डेंजरस है। उसका तो बातें नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अपने बानी के कारण अपने शरीर को केयर नहीं करते हैं ना, और इस हिसाब से हम लोग बहुत सारा बीमार होते हैं। और जब बीमार हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, लास्ट उपाय होता है तो हम लोग उसको सॉल्व करने का उपाय खोजते हैं, रास्ता खोजते हैं, बट कोई चांस नहीं होता है। सो इसलिए हम सारे यहाँ पर हमारे जो भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं सारे से, और फिर वर्ल्ड में मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है कि सर्वप्रथम कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन होना बहुत ही जरूरी है हम लोग को, अपने शरीर को जैसे कि क्या आवश्यकता है वो चीज़ को पूरा करना है। और उसी के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही और बीमारी से छटपटाने के लिए ही हमारे एक ग्रेट कंपनी, एक ब्यूटीफुल कंपनी, मतलब कि जो एक विश्व के ही जड़ी बूटी को जो राजा माना जाता है, वर्ल्ड किंग ऑफ क्या बोलते हैं, किंग ऑफ हर्ब्स इन द वर्ल्ड बोला जाता है इसको। सो मतलब कि पूरे विश्व के ही जड़ी बूटी का राजा है, वैसे ज्ञान दर्मा को एक हमारे कंपनी ने उत्पादन करके और हम लोग के बीच में लाए हुए हैं, जो कि हमारे शरीर को जो आवश्यकता पौष्टिक तत्व जो मतलब है, प्रोटीन चाहिए, जो भी तत्व हम लोग को शरीर को चाहिए वो भरपूर मात्रा में पूरा करके हम लोग को शरीर को स्वस्थ करने में मदद करता है। और इसी मतलब कि प्रयोग से हम लोग अपना शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और वो छटपटाने से और हॉस्पिटल को मतलब कि हॉस्पिटल को बढ़ाने से हम लोग रोक सकते हैं। ऐसे करके मतलब कि अब देखा जाए तो प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ पर बहुत सारा है ना। अब बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हम लोग मतलब कि जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है, जो मतलब कि क्यों यूज किया जाए, क्यों मतलब कि प्रयोग किया जाए। एक्चुअली देखा जाए तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये खाना है ना। खाना हम लोग क्यों खाते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं।
शरीर को दैनिक चलाने के लिए खाते हैं, वैसे इससे हम इसको लेना है। और देखा जाए तो मतलब कि जो हम लोग ठीक है नेचुरल हम लोग फूड सप्लीमेंट है प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। मात्र फूड सप्लीमेंट तो हमारा कंपनी नहीं बना रहा है ना, जो हम लोग को सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे वैसे सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं ना। पर्सनल केयर, बेवरेज सीरीज, है ना, ऐसे करके बहुत सारे 4-5 कैटेगरी में समथिंग मोर देन 150 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है पूरा वर्ल्ड में। 150 से ज्यादा मतलब कि किस्म का प्रोडक्ट बनाया हुआ है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट नेचुरल तरीका से बनाया हुआ है और एक ऑर्गेनिक तरीका से बनाया हुआ है। और सारे के सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज करके अपने स्वस्थ को, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और इसी फायदा को एक दूसरे के शेयर करने के बाद हम लोग एक ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाते हैं। तो देखा जाए तो डी एक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक दिन या एक महीने में तो सक्सेस नहीं होते हैं, बट हाँ यदि निरंतर प्रयास करते हैं, हार्ड वर्क विच स्मार्ट वर्क करते हैं ना, यानी स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क करते हैं ना, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक दिन जरूर मतलब कि हम लोग सक्सेस होते हैं। ऐसा डिएक्शन सिस्टम है यहाँ पर। तो नहीं तो 2 रुपया किसी को देना है, नहीं तो 2 रुपया किसी को लेना है। जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसका डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जस्ट एक शॉपिंग कर रहे हैं। इसलिए ये सिस्टम है, एक ट्रू कंपनी है, रियलिटी कंपनी है और एक लाइफ चेंजिंग कंपनी है। ये मतलब कि अभी नया में नहीं है, ये आपको बहुत सारा व्यक्ति प्रूव कर चुके हैं। बहुत सारे व्यक्ति को आपको नया जीवन दान मिल चुका है। बहुत सारे व्यक्ति को बेरोजगार से रोजगार मिल के एक लाइफ चेंजिंग सिस्टम पा सके। और देखा जाए तो बहुत सारे व्यक्ति जो खुशियाँ मतलब कि सपने भी नहीं सोच सकते थे, वैसे वैसे खुशियाँ डीएक्शन प्लेटफॉर्म से पा रहे हैं। और सोचिए जब वो लोग पा रहे हैं ना, तो हम लोग प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं पा सकते हैं। बट हाँ पता है कि जैसे कि कोई भी रास्ते चलने पर छोटी मोटी समस्या आते ही रहते हैं, उस समस्या से हम लोग को घबराना नहीं है। उस समस्या से मतलब कि उस समस्या सॉल्व करके हमको आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में हमको बेटर आइडिया सब मतलब कि अपना करके हम लोग को आगे बढ़ना है और कंटिन्यूटी देना है, निरंतरता देना है। एक दिन न एक दिन हम लोग भी सक्सेस बनेंगे और मतलब कि हम लोग भी और सारी खुशियाँ प्राप्त करेंगे और एक दिन अपने माता पिता और समाज में एक नाम रोशन करेंगे। ऐसा हमारा डीएक्शन प्लेटफॉर्म सिस्टम है। आज के लिए अब कहना तो बहुत बातें हैं, बट क्या होता है ना कि मतलब कि हम लोग अब इतना हिंदी भी क्लियर नहीं होता है ना, इसलिए आप लोग यदि कोई बोलने में हमको मिस्टेक हुआ होगा मतलब माइंड नहीं कीजिएगा, उसको मिला करके समझ दीजिएगा। इतना ही कहते आज का मैं अपना सेशन यहीं पर मैं एंड करना चाहता हूँ। फिर सारे जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को मैं थैंक यू सो मच।